हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस एंड आंसर को, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, उन सारे को हम देखेंगे। ठीक, एक्सरसाइज भी करेंगे और जो एक्टिविटीज में भी दी गई है, जो क्वेश्चंस पहले भी दी गई है बीच बीच में, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जो आपके पेज नंबर 6 में कुछ क्वेश्चंस दी गई है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर इट इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों जलाया जाता है ना, क्यों पहले साफ किया जाता है ना, जलाने से पहले। एयर में अगर हम जला रहे हैं उससे पहले अगर मैग्नीशियम रिबन है ये, तो उसको हम क्यों सैंड पेपर से इसको साफ करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम, यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, when stored it reacts with oxygen to form a layer of magnesium oxide। जब हम इसको स्टोर करके ऐसे ही रख देते हैं तो ये क्या करता है, 2Mg प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जो कि मतलब बहुत स्टेबल होता है। दिस लेयर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। ये इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि, है ना, दोबारा जब हम इसको जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो वो जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय मैग्नीशियम सैंड पेपर फॉर रिमूविंग दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज टू एयर, है ना, ताकि वो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मतलब आ गया है ना, जो लेयर बना लिया है वो हट जाए और मैग्नीशियम अच्छी तरीके से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जलने लगे। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं सैंड पेपर से, है ना, बिफोर बर्न्ट इट इन एयर, सॉरी इन एयर नहीं, इन एयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। है ना, जो केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं यहाँ पे, उनके लिए हमें क्या लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है। ठीक है, पहला है क्या है, हाइड्रोजन H2 जो कि क्या है, गैस है, तो G सिंबल देंगे हम यहाँ पे। क्लोरीन Cl2 गैस है, इसलिए G सिंबल देंगे हम। ये फिर मिलके क्या बना रहा है, 2HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरियम क्लोराइड, तो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 ब्रैकेट बन 3, है ना। ये क्या बनता है, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, ये मिलके क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट और अल्मोनियम क्लोराइड, तो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 ये बना रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर ये होगा बी। ठीक है, सोडियम और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज कर रहा है, तो 2Na प्लस 2H2O मिलके क्या बना रहा है, 2NaOH प्लस H2। ये 3 वाले सी वाले का आंसर ये है। ठीक है, हमें यहाँ लिखना है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेट सिंबल में सॉलिड के लिए S लिखना है, लिक्विड के लिए L लिखना है, गैस के लिए G लिखना है। ठीक है, पहला में क्या देखना है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे उसका इक्वेशन है BaCl2 एक्वस मीन्स लिक्विड है ना, मतलब वाटर में ये सॉल्युबल है ना। Na2SO4 है ना, ये एक्वस है। ओके, BaSO4 सॉलिड है और प्लस 2NaCl। ओके, ये है इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट यहाँ पे दिखा रहा है AQ मीन्स एक्यूअस, S फॉर सॉलिड, AQ मीन्स एक्यूअस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। यहाँ पे उसका आंसर है NaOH जो कि क्या है, एक्वस है, वाटर में है। HCl ये भी वाटर में है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, NaCl एक्वस फॉर्म में और H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो इनका आंसर ये हुआ, ए का आंसर ये और बी का आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पेज नंबर 10 पे दिया गया है। ठीक है, उसमें क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग
नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम आपको बताना है, जिसको वाइट वॉशिंग, जो हम दीवार पे जो कलर करने के लिए करते हैं, ठीक है, वाइट कलर करने के लिए करते हैं, उसका नाम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, ये मैं पूछा गया। तो सब्सटेंस क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, Ca, है ना, O, और इसका केमिकल फॉर्मूला CaO है, ठीक है। दूसरा में क्या पूछा जा रहा है? राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबोव विथ वाटर। इसका हम जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, इसका हमें रिएक्शन बताना है किसके साथ? ऑक्सीजन के वाटर के साथ। तो क्या है? CaO प्लस H2O, क्या बना रहा है? CaOH2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम होता है, वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम बनाता है, ठीक है। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double the amount collected in the other? Name this gas. क्यों जो है ना एक गैस जो कि कलेक्ट हुआ है एक टेस्ट ट्यूब में एक्टिविटी 1.7 के, है ना, और डबल्ड अमाउंट में कलेक्ट हुआ है दूसरे में, और उन गैसों का नाम भी बताना है आपको। तो वाटर कंटेंट 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि वाटर 2 पार्ट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है, तो 2 भाग में टूटता है ना। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का 2 तो ऑक्सीजन का 1, है ना, 2:1 में है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें ऑक्सीजन होगा वो हाफ होगा, है ना, और मतलब अगर उसको 1 क्वांटिटी मानते हैं तो, और जिसमें जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन कलेक्ट होगा वो ट्वाइस होगा, है ना, दुगुना होगा, ठीक है। तो ये गैस कौन कौन से होंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? वाटर कंटेन 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। Therefore, during the electrolysis of water, the amount of hydrogen gas collected in one of the test tube is doubled than that of the oxygen produced and collected in the other test tube, ठीक है। ये हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पेज नंबर 13 में दिया गया है ना, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, है ना। क्यों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है जब हम उसमें एक आयरन के कांटी होता है, जो नेल होता है, उसको हम डालते हैं, ठीक है। When iron nail dipped in copper sulfate solution, then iron displaces copper from the copper sulfate because the iron is more reactive than copper. Therefore, the color of the copper sulfate solution changes. ये क्यों होता है? क्योंकि जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं तो आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो SO4 जो होता है ना वो किसके साथ आ जाता है? सल्फेट आयरन के साथ आ जाता है और कॉपर अकेला बच जाता है। इसीलिए जो कॉपर का सॉल्यूशन होता है, कॉपर का जो कलर होता है वो SO4 की वजह से जो होता है वो SO4 यहाँ से माइनस हो जाता है, और इसी वजह से जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो फेड हो जाता है, और ना उसका रंग चेंज हो जाता है, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन दी वन गिवन इन दी एक्टिविटी 1.10, है ना। एक्टिविटी 1.10 में जो दिया गया उसके अलावा एक और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप यहाँ पे एग्जाम्पल दो। तो 2KBr, है ना, पोटासियम ब्रोमाइड, है ना, और BaI2, है ना, बेरियम आयोडाइड, ये मिलके क्या बना रहा है? 2, है ना, पोटासियम आयोडाइड बनाया है और बेरियम ब्रोमाइड बनाया है यहाँ पे मिलके, ठीक है। ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे 2 चीज डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। I2 K के साथ जा रहा है और Br Ba के साथ आ जा रहा है, ठीक है। Identify the solution that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction, ठीक है। आइडेंटिफाई कीजिए सब्सटेंस को, उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, जो मतलब रिड्यूस हो रहा है, ओके, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो रिड्यूस हो रहा है ना, वो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। पहला क्वेश्चन है 4Na + O2 2Na2O, है ना, ये बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है? सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? कॉपर ऑक्साइड + H2 हाइड्रोजन गैस
ये क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O। तो इसमें हाइड्रोजन जो होगा, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन को खो रहा है, और वहीं हाइड्रोजन जो होगा वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ओके, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। जो चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे से हम डिस्कस करेंगे। जो 1 से लेकर 20 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया गया है रिएक्शन का वो गलत है। ठीक है, 2PbO जो कि सॉलिड में है, कार्बन सॉलिड में है, ये क्या बना रहा है, 2Pb सॉलिड प्लस CO2 गैस बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लीड यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिड्यूस हो रहा है ना। लीड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या लीड रिड्यूस्ड हो रहा है? हाँ, तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड ये गलत है क्योंकि लीड ऑक्साइड है, यहाँ पे लीड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वाला आंसर सही होगा, A एंड B, है ना। A एंड B क्या है, गलत है, बाकी दोनों सही है। कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और लीड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, Fe2O3 प्लस 2Al, ये क्या बना रहा है, Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो अबव ऊपर में दिया गया है जो रिएक्शन, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, O3 डिस्प्लेस होकर कहाँ चला जा रहा है, एल्युमिनियम के साथ चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। क्या होगा जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे आयरन फिलिंग में, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड हमें मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड, है ना। ए केमिकल इक्वेशन which has an equal number of atoms of all the elements on the both side of chemical equation is called balanced chemical equation। balanced chemical equation हम कब कहेंगे, जब जितने भी एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, है ना, उनका नंबर, उनके एटम्स का नंबर दोनों साइड LHS में भी और RHS में भी बराबर हो, है ना, तब हम क्या कहेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शंस शुड बी बैलेंस्ड टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों हमें ज़रूरत है कि मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन जो हो या फिर केमिकल इक्वेशन वो बैलेंस्ड ही क्यों ही रहे, तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें क्या करना है, फॉलो कराना है केमिकल रिएक्शन में। इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं, अगर अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, ये जो दिया गया है वर्ड इक्वेशन में, हमको इसको क्या करना, स्टेटमेंट के तौर पे दिया गया है, इसको हमको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन इनका लिखना है, केमिकल फॉर्मूला के आधार पे हमको इनको ट्रांसलेट करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, 3H2 प्लस N2 क्या बना है, 2NH3 अमोनिया। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ, ए का आंसर। ओके, बी में क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड गेट बॉन्ड इनटू एयर टू गिव वाटर एंड सल्फरिक एसिड, तो इसका आंसर हुआ 2H2S प्लस 3O2, ये क्या बना है, 2H2O प्लस 2SO2। ओके, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव अल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, इसका आंसर है 3BaCl2 एक्वस फॉर्म में होगा, Al2SO4 एक्वस फॉर्म में होगा, 2AlCl3 एक्वस फॉर्म में होगा, 3BaSO4 सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटासियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, इसका आंसर होगा 2K जो कि सॉलिड में होगा, 2H2O लिक्विड में होगा, 2KOH एक्वस में होगा, और H2 हाइड्रोजन गैस में होगा। ओके, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, जो फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं इसको बैलेंस करना है। HNO3 प्लस CaOH2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CaNO3 टू
प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है 2HNO3, यहाँ पे 2 लग जाएगा, CaOH2 वैसे ही को वैसे ही रहेगा, CaNO3 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे H2O की जगह 2H2O आ जाएगा। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। NOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, इसको बैलेंस करना है हम कैसे करेंगे, तो NaOH 2 लगा देंगे तो 2NaOH हो जाएगा, है ना, प्लस H2SO4 को वैसे ही रहने देंगे, Na2SO4 और 2H2O, यहाँ पे H2O के साथ 2 लग जाएगा। ओके, सी नंबर में क्या है, NaCl प्लस AgNO3, ये क्या बना रहा है, AgCl प्लस NaNO3, इसमें क्या है, NaCl को वैसे ही रहने देंगे, AgNO3 को वैसे ही रहने देंगे, AgCl ऐसे ही रहने देंगे, NaNO3, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पहले से ही बैलेंस्ड है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, ओके, ये कैसे चेंज हो रहा है, BaCl2 वैसे ही रह रहा है, H2SO4 वैसे ही रह रहा है, BaSO4 भी वैसे ही रह रहा है, लेकिन HCl के साथ 2 लग जा रहा है, ठीक है, 2HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, जो फॉलोइंग रिएक्शन दिए गए इनके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर दे रहा है, इसको हम केमिकल फॉर्मूला इसके कैसे लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन CaOH2 प्लस CO2, है ना, ये क्या बना रहा है, CaCO3 बना रहा है और H2O वाटर हमें दे रहा है, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्ट होकर क्या दे रहे हैं, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर हमें दे रहे हैं, ठीक है। Zn प्लस 2AgNO3, है ना, ये क्या दे रहे हैं हमें, ZnNO3 2, है ना, प्लस 2Ag, ये हमें दे रहे हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अल्मोनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये क्या हमें दे रहे हैं, अल्मोनियम क्लोराइड प्लस कॉपर दे रहे हैं, एल्युमिनियम प्लस 3CuCl2, ये क्या दे रहा है, 2AlCl3 प्लस 3U, ये हमें दे रहा है, ये इसका क्या होगा, केमिकल इक्वेशन होगा। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट, तो ये हमें क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट और पोटासियम क्लोराइड दे रहा है, इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा, BaCl2 K2S प्लस K2SO4, ये एरो मार्क BaSO4 प्लस 2KCl। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, है ना, इसका प्रत्येक का हमें क्या लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और हमें उसको उस रिएक्शन का नेचर बताना है, कौन सा रिएक्शन वो है, ठीक है। पहला है पोटासियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, ये मिलके क्या दे रहा है, पोटासियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे 2KBr प्लस BaI2, ये मिलके हमें क्या दे रहा है, 2Ki और प्लस BaBr2, ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है जिंक कार्बोनेट, हमें क्या टूट के दे रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, इसका केमिकल फॉर्मूला है ZnCO3, ये टूट के हमें क्या दे रहा है, ZnO प्लस CO2, ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये मिलके क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 प्लस Cl2, ये मिलके क्या दे रहा है, 2HCl, ये कैसा कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये मिलके क्या दे रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन दे रहा है, ओके। Mg प्लस 2HCl, ये हमें क्या दे रहा है, MgCl2 प्लस H2, ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन्हें कहेंगे, वह केमिकल रिएक्शन को जो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या फिर साउंड के फॉर्म में, अगर वो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं वो रिएक्शन, है ना, उस जिस रिएक्शन से अगर गर्म मतलब गर्म का एहसास हो रहा है, गर्मी निकल रही है या फिर लाइट निकल रही है या फिर साउंड निकल रही है, वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल है C प्लस O2, ये क्या देता है, CO2 प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है,
रिएक्शन दैट अब्जॉर्ब्स एनर्जी और रिक्वायर्स एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसको गर्मी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है उसके होने के लिए, और एक रिएक्शन होगा ही नहीं अगर उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल N2 + O2, ये मिलके क्या बनेगा? 2NO। ठीक है, इसको हीट करेंगे तब बनेगा, ऐसे रख देंगे तो कुछ नहीं बनेगा ये, ठीक है, बिना एनर्जी के। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? है ना, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? ठीक है, क्योंकि रिएक्शन इज कंसिडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है रेस्पिरेशन में? ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो क्या निकलता है हमारे बॉडी के अंदर से। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे रेस्पिरेशन को। यहाँ पे देखते हैं C6H12O6 ये ग्लूकोज है, प्लस 6O2 ये क्या बना रहा है? 6CO2 प्लस 6H2O बना रहा है, इसके साथ साथ हीट एनर्जी निकल रही है बाहर। ओके, what are decomposition reaction why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? decomposition reaction को combination reaction का विपरीत क्यों कहा जाता है? राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इक्वेशन लिखिए इस रिएक्शन के लिए। decomposition reaction are those in which a compound breaks down to form two or more substance। decomposition reaction वो रिएक्शन है जो जिसमें कंपाउंड क्या होता है? टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाते हैं। वहीं द रिएक्शन रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड। इस रिएक्शन को क्या चाहिए? कुछ एनर्जी की जरूरत होती है प्रोसीड के लिए, ठीक है, होने के लिए। दस दे आर एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विच विथ ए रिलीज ऑफ एनर्जी। वहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होंगे या सब्सटेंस होंगे वो मिल के क्या बना रहे होंगे? एक सब्सटेंस बना रहे होंगे और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही होगी, है ना। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कंपोजिशन रिएक्शन का विपरीत कहेंगे, अपोजिट कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है CaCO3 जो कि हीट के प्रेजेंस में टूट रहा है CaO और CO2 में। ठीक है, वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन CaO + H2O दो सब्सटेंस मिलके CaOH2 बना रहे हैं। ठीक है, राइट वन इक्वेशन इच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। प्रत्येक के लिए प्रत्येक है ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, प्रत्येक के लिए एक एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखिए, है ना, जिसमें हीट एनर्जी जो प्रोवाइड किया जा रहा है, पहले वाले में हीट प्रोवाइड किया जा रहा होगा, दूसरे में लाइट और तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे पहला का जिसमें हीट के द्वारा हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखेंगे, है ना, हीट के प्रेजेंस में CaCO3 को हीट किया जाता है जब ये टूटता है CaO और CO2 में। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा AgCl2, है ना, ये इसको सनलाइट में अगर हम रखेंगे तो ये किस में टूटेगा? 2Ag + Cl2 में ये टूटेगा। ठीक है, तीसरा होगा तुम्हारा 2H2O, इसको अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई करेंगे तो H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। What is difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for these reactions। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है और इसके लिए एक एक एग्जाम्पल भी दें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड, है ना। इसमें क्या होगा? एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? दूसरे जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड है उसको ले लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो CuSO4 जिसमें Cu लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू Zn, तो Zn क्या कर रहा है? Cu का SO4 को क्या कर दे रहा है? रिप्लेस करके अपने साथ ले आ रहा है और Cu अकेला हो जा रहा है। ठीक है, वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? टू एटम्स और ए ग्रुप ऑफ एटम्स स्विचेज प्लेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो Na2 और Ba दोनों है, Na2 रिप्लेस करके किसको ले आ रहा है? Cl2 को, और BaSO4 को ले आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों का रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लूज ऑफ
ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल इच, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पहले में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ होता है जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन को गैन किया जाए या फिर हाइड्रोजन को लूज किया जाए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, 2Mg + O2, ये क्या बना रहा है, 2MgO बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। Cu 2Cu + O2, ये मिलकर क्या बना रहा है, 2CuO बना रहा है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। वही रिडक्शन रिएक्शन में क्या है, इसमें केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन को लूज करेगा या फिर हाइड्रोजन एटम को गैन करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एक मिलके क्या बन रहे हैं, Cu + H2O, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन को लूज कर दे रहा है कॉपर, है ना, और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को गैन कर ले रहा है, ठीक है। ZnO + C, ये रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, Zn + CO, है ना। ये एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल दोनों के। Shiny brown colored element X on heating in air become black in color, name the element X and the black colored compound formed, ठीक है। एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है जिसको हम X से डिनोट कर रहे हैं, उसका नाम आपको बताना है। जब उसको हीट करते हैं हम लोग एयर में तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, है ना, उस X एलिमेंट का नाम क्या है और वो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड का भी नाम क्या है, ठीक है। X इज कॉपर, X क्या है, कॉपर है ना। एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड, और जो ब्लैक कलर कंपाउंड बन रहा है वो कॉपर ऑक्साइड है ना। द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ऑन हीटिंग कॉपर इज गिवन बिलो, यहाँ पे इक्वेशन के माध्यम से दर्शाया गया है। 2Cu कॉपर जो कि शाइनी ब्राउन कलर का होता है, जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा तो ये क्या बनता है, 2CuO कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, हम आयरन के आर्टिकल पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। आयरन आर्टिकल आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो जंक लगने से बचाता है, ठीक है। व्हेन पेंटेड द कांटेक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल विथ फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ, जब इसको पेंट करते हैं तो आयरन का और एयर और वातावरण से जो कांटेक्ट रहता है वो टूट जाता है, ठीक है, और ये रस्ट होने से बच जाता है, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, जंक लगने से बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई। ऑयल या फिर फैट कंटेनिंग फूड आइटम जो भी होते हैं उसको हम नाइट्रोजन से क्या करते हैं, उसके पैकेट में नाइट्रोजन हम भर देते हैं, क्यों, क्योंकि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज, है ना, ऑक्सीडाइज होने से बचा लेते हैं उन ऑयली और फैट कंटेनिंग फूड्स को, इसीलिए हम क्या करते हैं, उनके पैकेट्स में नाइट्रोजन फिल करते हैं, नाइट्रोजन गैस, ओके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल इच, है ना, प्रत्येक टर्म को आप एक्सप्लेन कीजिए एक एक एग्जाम्पल के साथ। कोरेजन, कोरेजन is defined as a process where material, usually metal, deteriorates as a result of chemical reaction with air, moisture, chemicals etc, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोरोजन में क्या होगा, एक ऐसा मटेरियल जो केमिकली रिएक्ट हो जाएगा एयर से, मॉइस्चर से, केमिकल etc से, उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे, है ना। जैसे आयरन मॉइस्चर के प्रेजेंट में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है ना, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिससे हम जंक कहते हैं, है ना, जंक लगना कहते हैं। 4Fe + 3O2, है ना, प्लस H2O, 2Fe2O3 × 2H2O, ओके। रैंसिडिटी मीन्स क्या होगा, ये एक प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑयल दैट कैन बी इजीली नोटिस्ड बाय चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज नोन रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है, जब हम फैट या फिर ऑयली सब्सटेंस को हम बाहर ऐसे ही एयर में रख देते हैं, खुले रख देते हैं, तो क्या होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आकर क्या हो जाता है, उसकी जो स्वाद होती है या फिर उसकी महक होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, एक अजीब सा टेस्ट लगने लगता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। और इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ठीक है। जैसे टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन इट केप्ट फॉर लॉन्ग, है ना,
जब हम इसको बाहर रखते हैं बटर को, तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपका 20 क्वेश्चंस है ना, जो चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।